देखिए आज मेरे पास आया है वीवो का V3 Max जिसमें टेम्परेचर टू लो का इशू है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है और इसको मैंने अपने थ्योरी बनाकर भी आपको समझाया है कि इसको कैसे रिपेयर करना और इसमें जो सर्किट यूज किया होता है या किस तरीके से सर्किट काम करता है वो मैंने इसमें आपको समझाया है। तो इसमें देखो मैंने जो बता रहा हूँ आपको, टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो एक मोबाइल में एक सेफ्टी फीचर के तौर पे है। जैसे अपनी कार वगैरह में जो होता है सीट बेल्ट का, उसके अनुसार ये एक सेफ्टी फीचर है। मतलब कि मोबाइल में कोई हीटिंग होना या कुछ और आग वगैरह लगना या ऐसा कुछ होता है ना, तो उसके लिए इस सेफ्टी फीचर का यूज़ किया गया है मोबाइल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक अपना चार्जिंग आईसी होता है, ये मैं जो बना रहा हूँ ये चार्जिंग आईसी, एक चार्जिंग आईसी का वोल्टेज आउट करती है। जैसे वीवो वगैरह सेटों में 2.8 करती है, लेकिन बाकी के सेटों में जैसे सैमसंग वगैरह वो 1.8 होता है। तो इसमें से ये 2.8 आउट कर रही है। उसकी लाइन सीरीज में ही एक रजिस्टर लगा रहता है। जो पहला रजिस्टर होता है उसको हम R1 बोलेंगे, दूसरा जो होगा उसको R2 बोलेंगे। R2 जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है थर्मिस्टर, क्योंकि बोर्ड में जो हीटिंग होती है वो सेंस करने का काम थर्मिस्टर करता है। थर्मिस्टर का काम यही होता है कि टेम्परेचर को सेंस करना। और उसका लास्ट सिरा ग्राउंड किया रहता है, क्योंकि उसको ग्राउंड से वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए उसको ग्राउंड किया जाता है। अब यहाँ से जो 2.8 वोल्टेज निकल रही है वो यहाँ ग्राउंड होने के कारण बीच में जो दोनों का सिरा है वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगी। वो मोबाइल के सिस्टम के अनुसार एक फिक्स की हुई होती है, जो कि पावर आईसी या कुछ सेटों में CPU के द्वारा सेंस करवाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे एक वोल्टेज सेट करा होता है कंपनी का कि यहाँ पे एनी टाइम वोल्टेज चार्ज डालने पर कितना बनना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कंपनी ने वोल्टेज सेट कर दिया, 1 वोल्टेज सेट कर दिया यहाँ पे मान लीजिए, या फिर 1.8 सेट कर दिया। तो जब तक 1 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज यहाँ पे रहेंगे तो नॉर्मली जैसे फ़ोन चार्ज होता है वैसे होता रहेगा, कोई एरर वेरर नहीं देगा। लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो मोबाइल टेम्परेचर का एरर देगा। अब वो कम ज़्यादा होने का रीज़न क्या हो सकता है? या तो इस R1 की वैल्यू जैसे मान लो 100 किलो ओम है या इसकी 72 है, तो इसकी मान लो किसी कारणवश 90 हो गई या 80 हो गई या 70 हो गया, कुछ भी वैल्यू डाउन हो गई, तो क्या करेगा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने लग जाएगा, मतलब ज़्यादा पास करने लग जाएगा वोल्टेज। तो इसके कारण CPU या पावर उसको सेंस करेगी, बोलेगी भाई यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, स्क्रीन में आप टेम्परेचर का एरर दे दो। तो ये सिस्टम काम करता है मोबाइल, सभी मोबाइलों में टेम्परेचर वाला। तो मैंने इस फॉल्ट को आगे आपको करके बताया, तो थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसका जो कंपनी ने थर्मिस्टर डाला हुआ, चार्जिंग का जो पत्ता होता है उसके बीचों बीच डाला हुआ। तो मैंने उस थर्मिस्टर की जो सेंसिंग पॉइंट है वहाँ से एक जंपर लिया है और वहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आपने देखा कि 2 या 2 वोल्टेज के आसपास वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, जो कि थर्मिस्टर इस बेल्ट के देखो बीचों बीच मैंने जब वाइट टैप वहाँ पे लगाई वहाँ पे थर्मिस्टर इसके लगा हुआ है। इसके वीवो V3 Max में बोर्ड में नहीं है, पत्ते में डाला हुआ है। पत्ते में देखो, सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे वोल्टेज बता दिया। अब मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि कितनी वैल्यू का है। तो ये देखो 72, 73 कुछ बता रहा है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम मेथड है, इसको हिट करेंगे और वापस इसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू अपनी डाउन कर जाता है तो ये सही काम कर रहा है। तो देखो 72 था, अब वैल्यू इसने डाउन कर, और जैसे जैसे वापस ठंडा होता जाएगा वैल्यू अपनी खुद की अप करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि थर्मिस्टर प्रॉपर काम कर रहा है और थर्मिस्टर पर वोल्टेज भी आ रहे हैं, और जो वैल्यू है ज़्यादातर सेटों में देखा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी प्रॉपर दिख रही है। तो हम R2 का प्रॉब्लम नहीं मान सकते, क्योंकि R2 पे वोल्टेज भी आ रहे हैं और इसकी रीडिंग भी सही है। अब देखते हैं कि R2 जो आगे कहाँ से मिला हुआ, कनेक्टर के थ्रू हम चेक करेंगे। कनेक्टर देखो 6 नंबर पिन पे इस आईसी में जा रहा है, जो इसकी PMI लगी हुई है। इस आईसी के पास में ये देखो ब्लैक वाला जो लगा हुआ है R1 है, जो यहाँ से 6 नंबर पिन से बीप दे रहा है, मतलब कि इसका लाइन थर्मिस्टर से मिला हुआ, तो ये अपना R1 हो गया। अब R1 पे देखेंगे कि R1 की क्या वैल्यू है। जो मैंने आपको बताया 100 किलो ओम या उससे अप होनी चाहिए ज़्यादातर इस सर्किट में। तो R1 की जो वैल्यू है अभी मैं इसमें बताऊंगा R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ये जो जंपर मैंने डाला हुआ है वहाँ से अब मैं चार्ज डाल रहा हूँ, और R1 पे भी आपको वोल्टेज एक बार चेक करवा देता हूँ कि R1 जो वोल्टेज आउटपुट आईसी कर रही है वही है या कोई और है। तो यहाँ पे आपको मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देखो 2.7 या 2.8 लगभग वोल्टेज यहाँ पे ये आईसी थर्मिस्टर के लिए आउटपुट कर रही है, जो R1 पे मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये R1 का दूसरा सिरा है।
एक बार बोर्ड में लगे लगे कोई कंपोनेंट प्रॉपर अपनी वैल्यू नहीं दे पाता, तो मैं निकाल के आपको इसकी वैल्यू एक बार बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ऊपर कॉर्नर में आप मीटर देखोगे, वहाँ पे इसकी वैल्यू आपको शो हो जाएगी, क्या वैल्यू है इसकी। तो 9.8 मतलब कि ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। तो मोस्टली मैंने ज़्यादातर सेटों में देखा है कि 10 किलो ओम का रेजिस्टर 2.8 के वोल्टेज को 10 किलो ओम और 70 किलो ओम का रेजिस्टर मिलके वहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते, वो सेम वोल्टेज वहाँ पे मिल रही है अपने को, इसीलिए वो मोबाइल अपने को एरर दे रहा है। तो अपन देखें ना आईसी अब क्या वोल्टेज वही आउट कर रही है, कुछ ज़्यादा आउट कर रही है, वो भी हम वापस चेक करेंगे एक बार रजिस्टर निकाल के। सेम वोल्टेज 2.8 आ रहे हैं। जो बंदा डिवाइडर सर्किट पढ़ा है, जिसने डिवाइडर सर्किट के बारे में समझा है, या जो टेम्परेचर का इशू सॉल्व करता है, उसको पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना रजिस्टर यहाँ पे यूज होता है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया। अब मैं क्या करूँगा, जो कंपनी के अकॉर्डिंग में कि यहाँ पे मैंने देखो R1 की जो लाइन थी वो मैंने कट कर दी है। जो सेंसिंग पॉइंट है CPU या पावर ऐसे का, वो मैंने पीछे रखा है जो थर्मिस्टर पे, वहाँ से मैंने ये जंपर उठाया और DC से मैं 1 या 1.8 के आसपास वोल्टेज बनाकर वहाँ पे इंजेक्ट करके फिर चार्ज डाल रहा हूँ। मैं देखूँगा कि मेरा फ़ोन चार्ज होने लगा या नहीं होने लगा। अगर चार्ज होने लग जाता है तो मैं वहाँ पे 1.8 या जो भी वोल्टेज जो बन रहे हैं, देखो अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने अभी DC कनेक्ट नहीं किया है। अभी मैं DC कनेक्ट करूँगा, ये मैंने अभी DC से कनेक्ट कर रहा हूँ वही वायर पॉजिटिव वाला, और DC में मैंने 1.3 के आसपास मैंने वोल्टेज सेट किए। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि चार्ज होना स्टार्ट होता है या नहीं। तो देखिए ये मोबाइल मेरा चार्ज होने लग गया, मतलब एरर नहीं दे रहा, अभी चार्ज होने लग गया है। अब मतलब इसका ये होता है कि मोबाइल वहाँ पे ऐसा रजिस्टर मांग रहा है जहाँ पे उस ड्रॉपिंग सेंसिंग पॉइंट पे उसको 1.1 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज चाहिए, उतनी वैल्यू का वहाँ पे इसको रजिस्टर चाहिए। देखो मैंने अभी हटा दिया और वापस मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, तो वापस एरर दे रहा है। मतलब कि वहाँ पे इसको ऐसा रजिस्टर चाहिए जो इसको 1 वोल्टेज के आसपास वहाँ पे वोल्टेज मिल सके। तो मैंने डिवाइडर सर्किट जो अपना फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि इसको डिवाइडर सर्किट को कैसे पता करते हैं, कहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाना है, तो कितने वैल्यू का अपन रजिस्टर यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वो दूसरा रजिस्टर ढूंढ के डाला है वहाँ पे। तो किसी स्क्रैप बोर्ड से मैंने निकाला है वो रजिस्टर और वहाँ पे डाल के आपको वापस चेक करवाऊँगा कि जो अपना प्रॉब्लम था जो DC से सही हो गया था, रजिस्टर डालने के बाद सही होता है या नहीं। तो ये मैंने जो रजिस्टर निकाला वो 100 किलो ओम का है। जहाँ से मैंने R1 निकाला था वहीं पे डाल रहा हूँ ये रजिस्टर, क्योंकि अपनी वैल्यू जो मिली थी वो R1 की ही ड्रॉप मिली थी, R2 की वैल्यू लगभग सही थी। मैं आपको अभी यहाँ पे वोल्टेज बता देता हूँ। देखो 1 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे ड्रॉपिंग देने लग गया है। जैसे ही हमने 100 किलो ओम का रजिस्टर डाला तो ऊपर मीटर में आप देखोगे कि 1 वोल्टेज का ड्रॉपिंग देने लग गया है। 2.8 वोल्टेज को वहाँ पे ड्रॉप करके 1 वोल्टेज ही बता रहा है 2.8, और यहाँ पे देखो ड्रॉप